एवरीवन, हमारे पास नॉन हिंदी है जिसका चैप्टर आपको 4 होने वाला है। बाल गोविंद भगत राइटर है रामवृक्ष बेनीपुरी, जरूर आपने सुना होगा। और आज के क्लास में मैं इसमें क्या करने वाला हूं पता है जी, मैं करूंगा भाई इनके अभ्यास के जो क्वेश्चन है उसे सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बाल गोविंद भगत के बारे में कुछ बताऊंगा। कुछ बताने का मतलब युवक उनके बारे में मैं थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूं ताकि आप जो है इसके प्रश्न को आसानी से बना पाए। और मैं आपको इनके जो भी चीजें इतना आसान भाषा में बताऊंगे, इनके क्वेश्चन आंसर को एकदम शॉर्ट में और सबसे आसान भाषा में, एकदम देसी भाषा में, शुद्ध हिंदी नहीं बताने वाला। बच्चा कंफ्यूज आ जाता है, नहीं, हाँ बहुत शुद्ध हिंदी यहां पर दिया जाता है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा। अगर आपको समझने में दिक्कत होती, भाई क्लास तो रही है, तो जल्दी से क्लास को शेयर कीजिएगा और मैं आपकी इस स्टोरी को स्टार्ट करता हूं, आप लोग रेडी हो जाए। देखिए, चैप्टर 4 बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी पाठ का सारांश की बात करेंगे। बोलेंगे जी सर जी बताइए क्या चक्कर है। ये बाल गोविंद भगत का जो है चित्रण किया गया है। मतलब आपको जो है ये चित्रण क्या बताएगा गुरुजी, मतलब बताने का वो रीजन नहीं, मतलब एक चित्रण किया गया है कि ऐसे बाल गोविंद भगत के बारे में हो सकता है। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है, और थोड़ा सा मैं बाल गोविंद भगत के बारे में कुछ स्टोरी जो है जान लीजिए जी, ताकि आपका क्वेश्चन बनाने में आपको मन लगे। कहता है बाल गोविंद भगत एक साधारण लेकिन बहुत ही महान इंसान थे। यार, जब साधारण वाले उसके बाद भी महान हो सकते हैं, कैसे? चलो देखते हैं। कहते हैं कि वे मझोले कद के थे, ज्यादा बरकिनमा और किरमा नहीं था, गोरे पतले शरीर वाले थे, उम्र लगभग 60 साल के थे, बाल और दाढ़ी पक चुके थे, लेकिन वे जटाधारी साधु जैसा नहीं दिखते थे। साधु होता ना जी, कहता रहा एकदम बड़ा बड़ा बाल बना ले, ये गले में पहना, ये पहना, हाथ में रुद्राक्ष यहां पहने हुआ, एकदम से पकड़ के एकदम साधु दिखता, ऐसा नहीं था। लेकिन उसका आचरण साधु जैसा था। साधु ना होकर भी वो साधु थे। देखिए कैसे कहते हैं कि वो सिर्फ एक लंगोटी पहनते और सिर पर कबीर पंथी वाला टोपी। ओहो, कबीर के बहुत बड़े उपासक थे ये। कहते ठंड के समय सिर्फ एक काली कंबल ओढ़ते, उनके माथे पर हमेशा राम नंदी चंदन लगा होता। अरे तेरी का, गले में तुलसी की माला होती, जिसे साफ पता चलता कि वो क्या थे, आपको वैष्णव थे। तो ये चीज है, ये उनका जो है पहचान था। वो ऐसे थे बाल गोविंद भगत। अब यहां पर रहेंगे क्यों नहीं भाई, जब वो कबीर के उपासक थे तो रहेंगे जरूर यार। आगे चलते हैं कि बाल गोविंद भगत, मेरे दोस्त कहते हैं बाल गोविंद भगत आपको जो है साधु होने के बावजूद एक गृहस्थ जीवन जीते थे। मतलब घर घरारी वाली बात थी, जैसे आम फैमिली जीते। उनका जो है बेटा और बहू उनके साथ ही रहते थे। कुछ खेती थे जिसमें वे खुद मेहनत करते और उनका आदर्श कबीर। अरे वाह यार, जो फसल उगता उनमें से जो है भाई साहब कबीर को भी भेंट करते थे, मतलब वहां जाकर जो है दान के रूप में देते। वे खेत का सारा अनाज सबसे पहले जो है साहब यानी कबीर के नाम पे चढ़ा देते। हाँ, फिर जरूरत के मुताबिक घर लिए अनाज लाते जी। मतलब सोचो यार, कितने बड़े कबीर के वो भक्त रहे होंगे। आगे कहते हुए बहुत ही साफ सुथरे और सिद्धांत वाले व्यक्ति थे। वे दूसरों की चीजों के हाथ तक नहीं लगाते। कहते हैं यहां तक कि कभी किसी और के खेत में वो शौच भी नहीं करते। तुम सोचो कितने बड़े वो आपको ये थे, इसीलिए उनको महान का टैग दिया गया। ऐसे किसी को महान का टैग नहीं मिलता मेरे दोस्त, ग्रेट ऐसे नहीं मिलता। कुछ ना कुछ वो कर्म करते तब उसे ग्रेट का टैग मिलता है। आगे कहते हैं किसी से झगड़ा नहीं करते, लेकिन बात अगर करनी हो तो बिना हिचक के सीधे बात कर लेते। तो ये थे आपको जो है बाल गोविंद भगत। बोलेंगे गुरुजी ये तो बहुत बढ़िया। अरे भाई तू कहां से आ गया जी? हाँ, ये थे आपको बाल गोविंद भगत। आगे कहते उनके जो दिनचर्या में भक्ति और संगीत शामिल था। मतलब दिन भर की बातें हो तो ये हो जाता उसमें। वे हमेशा कबीर के दोहे और भजन गाते रहते। ये चीज है। धान रोपते समय सुबह प्रभात में ही, कहते शाम को समय, गर्मियों में भी गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता। मतलब कुल मिला के वो गीत गाने में मतलब एकदम सुरीली मोड में वो रहते। कहते उनके कुछ भक्त भी थे जो उनकी मंडली में शामिल होकर भजन और डफली कीर्तन बजाते। तो ये थे बाल गोविंद भगत। अब चलते हैं आगे। इसमें कहते हैं मेरे बाबू कि आपको भगत जी खुद भी आनंद में इतना डूब जाते कि खजैरी बजाते बजाते वो नाचने लग जाते।
वो बजाने वाला नहीं होता, बजाते बजाते खुद में जो है एकदम नाचने लगते, अपने मगन में कुल मिला के वो रहते। ये चीजें थी उनकी। सबसे बड़ी परीक्षा उस समय आई। परीक्षा बोलेंगे गुरु, 60 साल का आदमी परीक्षा देता है? बेटा परीक्षा देता है जब उनका बच्चा मर जाए, तो जब उनका बेटा मर जाए तो परीक्षा नहीं तो क्या है वो। कहते उनका इकलौता बेटा मर गया। बेटे से उन्हें बहुत लगाव था यार, किसी को भी इकलौता बेटा यार, ओह दिगर का टुकड़ा, आहा, क्योंकि वह सीधा साधा और भोला था। लेकिन जब वो आपको जो है मरा, तब भी वो आपको क्या थे मेरे दोस्त, आपको ओहो, हाँ जी, हाँ, तब भी वो आपको शांत भाव से भजन गा रहे थे। मतलब मरने के बाद भी कहते हुए बहू को विलाप न करने की सलाह दे रहे थे। मतलब तुम ज्यादा रुओ गिड़गिड़ाओ नहीं। कहते हैं वो कह रहे थे आत्मा तो अब परमात्मा से मिल गया, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। क्या उनकी सोच थी भाई साहब। वो कहते हैं कि लोग उन्हें जो है पागल समझने लगे थे। मतलब सोचा कि बेटा मर गया है इसलिए वो जो है ऐसी ऐसी बातें कर रहे, उटपटांग बातें हो रही है, लोग ऐसे सोचते थे। लेकिन यार ये भी एक हकीकत है यार, अगर मर गए हैं तो वो तो यार परमात्मा से ही उनका भेंट हुआ है जी। लेकिन क्या किया जाए, अगर एक नॉर्मल पिता का अगर बच्चा मर जाए तो भाई साहब वो कैसे, वो तो यार मतलब जीते जी ही मर गया हो। अगर किसी को मौत देखनी हो तो अपने जवान बेटा का मृत्यु देख लीजिए, वो जिंदगी में जिंदे में जो है वो अपनी मृत्यु देख लिया। ये चीज था। अब चलिए भाई साहब आगे चलते हैं। कहते बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने बहू को उसके भाई के साथ विदा कर दिया। हाँ बोला जा भाई, वो अकेला 60 साल का बुड्ढा किसे रहेगा जी। कहा उसकी दूसरी शादी कर देना। अरे वाह यार, प्रभु सलाम है आपको। कहते बहू ने बहुत रोते हुए कहा कि आपके बुढ़ापे का सेवा कौन करेगा। लेकिन बाल गोविंद भगत ने दृढ़ता से कहा तू नहीं जाएगी तो घर छोड़कर मैं चला जाऊंगा। यार ये कितनी बड़ी बात है। अंत में बहू जो है आपको चली जाती है यार। मतलब बहू की जो है जीवन को बर्बाद नहीं करना था इनको। कहते बाल गोविंद भगत हर साल 30 कोस पैदल चढ़कर गंगा स्नान करते। 30 कोस, रास्ते में कुछ नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते, लौट कर ही घर पर कुछ खाते। इस बार जब लौटे तो कुछ सुस्त हो गए थे, बीमार भी पड़ गए थे, लेकिन पूजा पाठ, खेत का काम, भजन कीर्तन उसने बंद नहीं किया। तो ये थे बाल गोविंद भगत। और बाल गोविंद भगत जैसे इंसान के बारे में इंसान पढ़कर खुद को जो है मोटिवेट होता माय डियर, समझ रहे हो। कहते हैं एक दिन लोगों ने उनका शाम वाला भजन सुना, लेकिन सुबह की आवाज नहीं आई। मतलब जिंदगी का वो आखिरी दिन था। कहते हैं जब लोग देखने पहुंचे तो देखा कि बाल गोविंद भगत अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसका शरीर जो है आपको मृत पाया गया। तो ये थे बाल गोविंद भगत मेरे दोस्त। निष्कर्ष की बात हो तो बाल गोविंद भगत एक सच्चे संत थे, मेहनती किसान, सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे। वे गृहस्थ होकर भी साधु के समान जीवन जीते और उनका जीवन सादगी, भक्ति, सेवा और त्याग की एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी थी। तो ये इनका पूरा निष्कर्ष है। आइए आपको इनके मैं प्रश्न से रूबरू करवाता हूं। अगर आपको सिर्फ प्रश्न बनानी थी तो आपके लिए ये बड़ा प्यारा सा सेशन मैं एकदम आसान भाषा में बताने वाला हूं। सुनो क्या कहते हैं। कहते हैं बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। मतलब एक जो है सिंपल आदमी थे, लेकिन उसको फिर भी जो है लोग साधु कहते थे। भाई काहे? कहते हैं कि भाई जो बाल गोविंद भगत है मेरे दोस्त, बाल गोविंद भगत के पास परिवार था, वे एक गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु इसलिए कहा जाता था कि क्योंकि उनका जो है आचरण, सोच, जीवन शैली एक सच्चे साधु जैसे थी। अगर हमारे नज़र में अगर कोई साधु जैसे दिखते हैं, अगर कोई साधु है तो मैं प्रेमानंद जी का नाम लेता हूँ। प्रेमानंद जी हमें अगर देखा जाए तो बहुत आपको साधु हुए, लेकिन आप प्रेमानंद जी को देखिएगा तो यार रियलिटी में उनकी बातें यार स्वयं राधा प्रकट हो गया जी। ऐसा 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 उनकी बातें जो है आपको लगती है जी। तो ये जो चीज़ें जो है हर व्यक्ति में नहीं आता है मेरे दोस्त, है ना जी। तो ये बातें हैं जी। तो राधे राधे वाली बातें हो जाती है। अगर उनको जो है अगर आप जब भी अगर आप जो है एक बार प्रेमानंद जी को देखिएगा तो आपको जो है रियलिटी में आपको ये फील आएगा। हाँ ये चीज है। कहते हैं उन्हें साधु इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका आचरण, सोच और जीवन शैली एक सच्चे साधु जैसे थी। कहते हैं वे आडंबर मतलब या दिखाने में विश्वास नहीं करते। मतलब आपको जो है वो दिखावे में विश्वास नहीं करते। अगर ये आपको भारी लग रहा है तो ये बात को आप हटा सकते हो। कहते विश्वास नहीं करते, वे सच्चाई और मेहनत और आत्मज्ञान से भरे हुए थे। वो किसी को दुख नहीं पहुंचाते।
ये थे बाल गोविंद भगत, ये थे बाल गोविंद भगत। अगर आपको आंसर लिखना हो तो भाई आप यहां तक भी आप लिख सकते हो, ठीक है, काफी है इतना। अगर और भी लिखना हो तो ये भी बात है, आप यहां पर लिख सकते हो गया। या फिर लास्ट का ये वाली बात आप चिप सकते हो, यही बातें उन्हें एक साधु बनाती है। बन हो गया, इतना काफी, इतना लिख दिए, 2 अंक देकर जाएगा आपको। अब चलते आगे, कहते भगत ने अपने बेटे की मृत्यु अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। देखो, भगत मतलब बाल गोविंद भगत की बात हो रही है। कहते हैं कि अपने बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने रोना धोना या शोक नहीं किया। वो रोए धोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं कि मेरा बच्चे मर गए, नहीं रोए उसने जो है बोलते हैं, इसके बजाय वे भजन गा रहे थे, आनंद मना रहे थे। कहते हैं कि भाई अगर मर गया है तो आत्मा परमात्मा से मिल गया, जो अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि ये पगला गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वे मानते थे कि आत्मा परमात्मा से मिल जाते हैं और यह दुख की बात नहीं है बल्कि एक खुशी की बात है। उन्होंने अपनी बहू से भी कहा कि रोने की बजाय खुशी मनाओ, और यह उनकी जो है आध्यात्मिक में सोच और भावनाओं से जो है ये उच्चतर था। ये जो है बात आपको जो है यहाँ पर भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर इस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त की है। तो आप यहां तक भी आप जो है लिख सकते हो, खुशी मनाओ तक भी लिख सकते हो, या फिर आप यहां तक लिख सकते हो। ये बात बहुत प्यारा बात है, जरूर लिखिएगा इस बात को। कहते पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखागिन दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। क्या कहते, मुखागिन की बात हो रही है, अग्नि की बात हो रही है, अग्नि देने की बात हो रही है यार। अब देखो, कहते बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का मुखागिन बहू से दिलवाई। बहू समझ रहे हो, अग्नि जो है जलाने का जो परंपरा नहीं होता, बॉडी को जलाते, वो जो है मुखागिन जो है किससे दिलवाई, बहू से दिलवाई। कहते हैं क्योंकि वे मानते थे कि पति के बाद पत्नी का जो है सबसे बड़ा अधिकार होता है। ये बहुत बड़ी बात है जी, और ये सही मानते थे। कहते यह उनके न्यायप्रिय और सच्चे व्यक्तित्व को दर्शाता। वे समाज के पुराने रीति रिवाजों से ऊपर उठकर सही बात को मानते थे। इससे उनकी सोच की महानता झलकती है। इसलिए जो है भगत ने जो है बेटे की जो मृत्यु जब हो गए थे, उनका जो मुखागिन है अपने पुतों से करवाते हैं, इसलिए वो करवाते हैं। चलिए आगे क्या कहते हैं। कहते हैं पाठ से आगे कुछ प्रश्न है। बोलेंगे गुरु ये क्या कहता, क्या कहता, आज इसे जो है नशे में मैं भी उतार ही देता हूं। कहते धर्म का मर्म आचरण में है। क्या बोलता है ये, धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। ये पाठ से आगे वाला प्रश्न है, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है, जरूर स्टडी कर लीजिएगा। कहते असली धर्म किसी खास कपड़े या पूजा पाठ या ढोंग में जो है नहीं होता। हाँ, एकदम से खूब जटा जूट बढ़ाए हुआ है, एकदम से जो है एकदम पूजा कीर्तन कर रहा, लेकिन वो ढोंग हो गया जी, उसमें नहीं है। कहते बल्कि अपने आचरण में होता है। बाल गोविंद भगत ने यह बात अपने जीवन से साबित कर दिया। वो दिखावे वाले साधु नहीं थे, बल्कि उनका व्यवहार, ईमानदारी, दूसरों के प्रति प्रेम ही असली धर्म। और धर्म का मतलब अच्छा इंसान बनना है और सच बोलना और दूसरों की सेवा करना है। यहां तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए ये चीज है, देखो कितना आसान लैंग्वेज में आपको बात की गई है। आपको अगर लग रहा है भारी तो आप इसे जो है 1-2 बार स्टडी बढ़िया से करें तो आपको और आसान लगेगा। यहां पे शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया गया, वरना अगर शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते तो आपको और तकलीफ होती। कहते हैं बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसके क्या कारण हो सकते हैं। देखो कहता है बाल गोविंद भगत कबीर पंथी थे, वो भक्त थे उनके, वे कबीर के विचारों से प्रभावित थे। जैसे कि भेदभाव का मिटाना, आडंबर से दूर रहना और सच्ची भक्ति करना। कबीर के पद और दोहे उनके जीवन को यार एक रास्ता दिखाते हैं। कहते इसलिए वे कबीर को ही साहब यानी भगवान का रूप जैसा मानते थे और उनकी संगत में हर अन्न पहले चढ़ाते थे। अपना हर अन्न जो था सबसे पहले वहां चढ़ाते, उसके बाद अपने घर लेकर आते। ये चीज था। कहते बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक क्यों नहीं किया। कहते बाल गोविंद भगत एक सच्चे भक्त थे। वो मृत्यु के बाद ईश्वर की इच्छा मानते थे। उन्हें विश्वास था कि आत्मा अमर होती है और केवल शरीर बदलता है, इसलिए उन्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो ये वो जी चीज जो है मानते थे, इसलिए जो है वो ऐसा किए। अपने गांव जुवार में किसे साधु का रेखा चित्र मतलब एक बोला गया है कि आप कर सकते हो अपने गांव के। कहते हैं एक प्यारा सा, हमारे गांव में एक साधु बाबा रहते थे, वे शांत स्वभाव और सच्चे भक्त हैं।
कभी गुस्सा नहीं करते, सभी की मदद करते हैं और कहते हैं कि सुबह भजन गाते हुए गांव में घूमते हैं, बीमारों का इलाज करवाते हैं और पंचायत में उनकी बात मानी जाती है, गांव में शांति बनी रहती है। देखो कितना आसान लैंग्वेज में इसे बता दिया गया है। मतलब एक बोला था अपने मर्जी से लिखो, तो आप अपने मर्जी से लिख सकते हो, यहां पे ऐसा लिखा गया। कहते वर्षा ऋतु का वर्णन करें लेकिन अपने गांव के अनुसार कीजिए। कहते हमारे गांव की नदी के किनारे बसा है। आपका गांव कहां बसा है देख लीजिए। बरसात में चारों ओर पानी भर जाता है, आहा लबालब पानी, साग सब्जी जलावन की कमी हो जाती है, लोग खेतों में धान रोपने जाते हैं, ज्यादा वर्षा होने से नुकसान भी हो जाता। अगर आप बिहार से हो तो हर साल आपको बाढ़ झेलनी पड़ेगी और गवर्नमेंट का 6,000 लेके आपको खुशियां मनानी है। कहते अब सारा संसार निस्तबद्धता में सोया है, व्याख्या करे भाई। कहते यह पंक्ति बताती है कि जब सो रहे होते हैं तब भी बाल गोविंद भगत भजन गाते रहते हैं। उनका संगीत अंधेरे और कहते हैं सन्नाटे में भी सबको जगा देता, वो उनकी सच्ची भक्ति का साधना को दिखाता है। ये थे बाल गोविंद भगत। कहते हैं रूढ़िवादी से क्या मतलब होता है या कैसे निपटे। हमें रूढ़ी परंपराओं से समझदारी से देखनी चाहिए। जैसे मृत्यु के बाद भोज करवाना यह गलत है, हालांकि यहां लिखा हुआ, बाकी क्या है सही गलत वो धर्म की बात है, शास्त्र की बात है। कहते हैं यहां पे इससे जो है गरीब कर्ज में डूब जाता और हम लोगों को समझाकर ऐसी परंपराओं को रोक सकते हैं। मतलब यहां पर यह कहने का अर्थ है कि भाई साहब अगर कोई गरीब है यार तो वो भगवान से ये दुआ मनाता है कि हमारा कोई मर ना जाए। और वैसे तो कोई भी यही करता है कि कोई नहीं कहता कि कोई मर जाए, लेकिन हाँ अगर गलती से मर गया तो यार मरने के बाद जो भोजन कराने पे जो तकलीफियाँ होती है, जो इतने लोगों को जो है आपको खिलानी होती है, यार वो कैसे मेंटेन करेगा अगर वो खुद का जीवन जो है यूं ही नहीं चला पाता है। सोचो उस गरीब कैसे भोज कराएगा यार। इसलिए इसे गलत कहा गया। अगर अमीर होता तो पूरे गांव के हर एक आदमी को खिलाता, लेकिन जो गरीब है जिनके पास खुद को खाने का नहीं वो दूसरे को क्या खिलाएगा जी। तो मरने के बाद भी जो है तकलीफ देकर जाता। मन में यही होता होगा यार मर तो गया लेकिन हमें जो है इस मुसीबत में छोड़ गया। ये चीज है। तो समाज में ये चीजें जो है कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इस चीज को जो है रूढ़िवादी से कैसे निपटे इसके लिए बात कहा गया। मेरे दोस्त इसमें जो है आपको पाठ से और पाठ के आगे से इतना ही प्रश्न था और बाल गोविंद भगत की ये प्यारी सी स्टोरी अगर अच्छा लगा हो तो दोस्त में जरूर शेयर कर दीजिएगा मेरे डियर। तो आज की स्टोरी को यहीं पे रहने देंगे, मुलाकात करेंगे अब अगले दिन। ओके टेक केयर, बाय बाय।